हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए एडजॉइंट की मदद से आबयू का व्युत्क्रम सीखने के लिए। आज हम लोग एडजॉइंट मतलब सहखंडज की मदद से आबयू का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। और इसके लिए हम लोग लेंगे प्रश्नावली 4.5 के 5 से लेकर 11 तक के सवाल। देखिए पिछले वीडियो में हमने 4.5 के 4 सवाल बता रखे हैं, मतलब वहां बता दिया हमने। और यहां से अब हमें व्युत्क्रम निकालना है। हाँ, एक और बात, पिछले वाले चैप्टर में हमने प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके व्युत्क्रम निकाला था, लेकिन आज उनका यूज नहीं करना है। आज भी आबयू का व्युत्क्रम ही निकालना है, पर आज निकालेंगे एडजॉइंट की मदद से। अब एक बड़ा ही सवाल रहता है कि सर एग्जाम में जब आएगा कि आबयू दे दिया गया हो और कह दिया गया हो कि इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो सर हम कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके कि सर एडजॉइंट की मदद से? देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसने इस बात को मेंशन कर रखा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके दिए गए सारणिक का दिए गए आबयू के व्युत्क्रम ज्ञात करें, तो फिर आपको प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करना ही करना होगा, तो ही वो सवाल जो है सही माना जाएगा। यानी आपका उत्तर जो है सही माना जाएगा और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गलती करते हो, यानी कि प्रारंभिक कहा है और इसका यूज कर दिए हो, तो फिर नंबर ना मिलेंगे। और अगर सर नहीं कहा हो, तो सर नाम ही मेंशन ना किया उसने, बस कह दिया हो कि व्युत्क्रम निकालिए, तो फिर आपकी मर्जी, आप जिस विधि से बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट की मदद से बना लो, आसान लगे तो। खैर यही आसान भी है ना। चलो तो बहुत हो गया बातें, वो जरूरी भी था एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया है, उसके आगे सवाल हम लिखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम। देखिए हमने सिंपल सी बात समझी है कि किसी भी आबयू के लिए, जैसे ए आबयू है और उसका इन्वर्स चाहिए, तो हमने बताया कि ए के पहले सारणी का मान निकालेंगे और इसके साथ हम ए डी जे इंटू में लिख देंगे, बस खत्म। ये है इन्वर्स निकालने का सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला कि आप एडजॉइंट निकालिए, मतलब ए डी जे निकालिए, एडीजे, और उसको क्या कीजिए, उस सारणिक उस अवयव के सारणिक के मान से भाग दे दीजिए, बन जाएगा। ठीक, चलिए। कह रहा है कि निकालिए जिनका अस्तित्व हो। अब अस्तित्व कब होता है? जब इसके सारणिक का मान 0 न आए, माने 0 के अलावा कुछ भी होगा तो अस्तित्व होगा, और यदि 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं। तो चलिए पहले मान ही निकाल लेते हैं। पहले तो इनका नामकरण करना होगा ना। चलो, नाम नहीं दिया तो मानना तो पड़ेगा ही। माना कि ए बराबर 2 -2 4 3, इसको ए मान लिया हमने, इसलिए सारणिक यानी ए का सारणिक निकाल लो सीधे। सारणिक मतलब इसका मान, इसका सारणिक का मान 3 दूना 6, रूल के मुताबिक माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, पर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 14। अब देख रहे हैं कि ये बड़ा तो जीरो है नहीं, तो यानी अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तथा ए डी जे ए बराबर, देखिए 2 × 2 के अवयव का एडजॉइंट निकालना बच्चों का खेल, बच्चों का खेल एकदम। आपको इस सारणिक का एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल है, ये जो विकर्ण अवयव है ना, विकर्ण के जो अवयव है इनकी अदला बदली कर दीजिए, यानी 3 यहां लिख दीजिए और 2 यहां लिख दीजिए। ठीक है सर। और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, यानी ये माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, और ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, चिन्ह चेंज कर देना है। ये हो गया एडजॉइंट। A11 A12 A21 A22 से भी निकालोगे इतना ही आएगा, अगर आपको वही पसंद है तो वही कर लो, पर यही आएगा। तो 2 × 2 का हम डायरेक्ट निकाल सकते, तो कोई फायदा नहीं। क्या ये सर सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्या बढ़ाना है। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। हमें निकालना है इनवर्स, और इनवर्स का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। चलो काम करते हैं या लिखते हैं, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/a का मान कितना है 14, और इंटू एडजॉइंट है, देखा निकाले हैं, लो एडजॉइंट है 3 2 -4 2,
आंसर। सर ये तो बड़ा आसान है। आसान, एकदम आसान है, बन जाएगा सबसे। नोट करो, और हो सके तो अगला सवाल खुद से बना लो, बना लो। खैर हम बता देंगे आपके लिए, टेंशन का है, हम बता देंगे आपके लिए। हम तो कहेंगे कि आप वीडियो रोको और दूसरा सवाल बनाओ, फिर देख लो कि हमारा आंसर सर के आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, मिटाते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, चलिए सवाल चेंज कर देते हैं। -1, -1, 5, -3, 2। चलिए जी, मान लिया कि ये ए है, मान लीजिए। -1, 5, -3, 2, ठीक। इसलिए इसके सारणी का मान सर -2, रूल के मुताबिक माइनस, पंक्ति 15 पर ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा सर। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए सब लोग। एडजॉइंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, यानी 2 यहाँ हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि चूंकि ए इनवर्स बराबर इतना होता है, इसलिए इसका मान कितना है देखिए तो, सर मान है 13, तो लिख दीजिए यहाँ 13, और ये एडजॉइंट का मान जो आपने निकाला सिंपल से ट्रिक से, इन दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए। देखिए इन दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए। लिख लीजिए 2 -5 3 -1 हो गया। अगर आपने बनाया है तो आंसर मिला लीजिए, और नहीं तो आंसर जो है किताब लिए होंगे उसके पीछे भी दिया रहता है, आंसर जो है किताब के पीछे भी दिया रहता है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल 3 गुने 3 कोटि का है। अगला सवाल जो है 3 गुने 3 कोटि का है, तैयार हो जाइए। अब उस सवाल के लिए आप लोग पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सर मौसम का बिगड़ेगा सर? चलिए मौसम नहीं बिगड़ने वाला है, 3 गुने 3 कोटि का सवाल आने वाला है, जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, पर है ना हम हैं, काहे करेगा। मिठाई को, मिठाई को, हाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर मोड मतलब ये जो डंडी वाला यानी सारणिक वाला मान 0 आता है तो कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है। अगर आएगा तो आएगा, तो नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, निकालेंगे। मिटाते इसको। चलिए अब बारी है 3 गुने 3 कोटि के सवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक काम करें मान लेगा सीधे सवाल को, ये ठीक रहेगा सर, काहे दोबारा मेहनत कीजिएगा। माना कि ऐसा भी ये 3 गुने 3 कोटि वाला है, लो जगह लेगा, लो नाम तो दिया नहीं है, किताब महासेन इनका नामकरण ही नहीं कर रखा है, हम लोग कर लेते हैं। तो मान लिया कि ये ए है और इसके अवयव कुछ इस प्रकार दिए गए हैं किताब में, 0 2 4 0 2 4 और 0 0 5 0 0 5। ये हमारे पास आव्यूह था, हमने इसका नामकरण कर दिया ए, ठीक। चलो जी, इसलिए ए के सारणिक का मान तो सिंपल है ना, एक काम करो C1 के अनुदिश प्रश्न कर दो, क्योंकि इसके पास 2 0 है तो खाली इसके लिए चलना होगा। हाँ सर, तो 1 इंटू ये खचाक, ये खचाक, ये बचा लो, 5 दूना 10, 0। अब देखो ये 0 है तो फायदा है नहीं, ये 0 है तो कोई फायदा है नहीं, मतलब हम C1 का अनुदिश प्रश्न किए। किसी का अनुदिश करो, अगर आपको पसंद ना हो C1 तो R1 का अनुदिश प्रश्न करो, आंसर इतना ही आएगा, मान इतना ही आएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखो इसका एडजॉइंट तो डायरेक्ट ना आने वाला है, ना आएगा, तो 11 12 का खेल खेलते हैं ताकि सबको आसान लगे, सबको समझ में आए भी। चलिए अब A11 निकालिए। तो ये A11 9 को निकालने होंगे ना, 9 को, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। 11 का चिन्ह प्लस होता है, चिन्ह से मतलब रखिएगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, 5 दूना 10 -0, कितना आएगा? 10। ये A11 है,
A12, देखिए इसका चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस दे दीजिए। अब जो भी होगा उसको क्वेश्चन में लिखेंगे। ये 12 है, कट गया कट गया, ये खचाक ये खचाक, ये बचेगा लो, यहाँ से यहाँ गुना कर लो, 0, रूल के मुताबिक माइनस 0, सर ये तो हो जाएगा 0, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, 0 हो गया तो। A13 ये होगा प्लस में, क्योंकि 3 1 4 यानी सम है, तो प्लस में। चलो जी 13 है, कटे, कट गया कट गया कट गया कट गया, 0 में 0 से 0 माइनस 2 में 0 से 0, 0 हो गया। आगे A21, 2 1 3 विषम है तो माइनस में, 21 से काटिए, खचाक 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 खचूक ना, तो ये बचेगा लो, 5 दूना 10 माइनस 0 में 3 से 0, ध्यान लगाए रखना है, तो कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस बाहर तो -10। A22 प्लस में होगा, कटिए, कट गया कट गया, देखो 2 इसके सामने का कॉलम कैंसिल, इसके सामने का रो कैंसिल, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 4 बचेगा लो, 1 3 0 5, 5 कम 5 माइनस 0 में 3 से 0 5, A22 हो गया, ठीक है। चलो आगे भी निकालते हैं। A23, 2 3 5 विषम है तो माइनस होगा, ये 23 से काट लीजिए, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये 4 बचेगा लो, 1 में 0 से 0, 0 में 2 से 0, 0 आ गया। A31 कटिए, कट गया, 31 का चिन्ह प्लस में होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, तो हो जाएगा। A32, 3 2 5 यानी माइनस में होगा, कटिए 32 के सामने, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये 4 बचेगा लो, 4 में 1 से 4 माइनस 3 में 0 से 0, 4 में से 0 गया 4 -4, आखिरी A33, इसका चिन्ह प्लस में होता है, ये 33 है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 में 1 से 2 माइनस 2 में 0 से 0, कितना होगा 2। तो ये सारे के सारे 100 खंड हमने निकाल लिए, 11 12 13 सब निकाल लिए हमने, ठीक। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इनको कैसे सजाना है देख लीजिए आप लोग, देखिए 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 देखिए, इसलिए ADJ, चलिए तो ADJ A निकालेंगे, तो ये जो भी हमने 11 12 13 A11 A12 A13 निकाले हैं, इनको हम जो है कैसे सजाएंगे, ऐसे 11 12 13 21 22 23 31 32 33, पर सर ये तो 11 12 ऐसे ना होते हैं अवे, देखो अवे ऐसे होते हैं, पर जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो इसके 100 खंडों को ऐसे सजाते हैं, यानी परिवर्त करके, तो चलो सजाओ, A11 10, A12 0, A13 0, A21 -10, A22 5, A23 0, A31 2, A32 -4, A33 2, ऐसे, ये हो गया एडजॉइंट A। बस लिखो फार्मूला, लिखेंगे कि चूंकि A इनवर्स बराबर होता है 1/A का सारणिक इंटू एडजॉइंट A, इसलिए A इनवर्स बराबर, इसलिए A इनवर्स बराबर 1/A का मान कितना है जी 10, बस एडजॉइंट यहाँ चिपका दो 10, यानी सारा खेल मान निकालना और एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद तो ये बच्चों का खेल, एकदम बच्चों का खेल। 0 5, काहे भाई काहे तो साफ नहीं लिखा रहा है, काहे इसे 0 0 2, तो ये होगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। और अब तो हम कहेंगे कि आप खुद से बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, एक बार देख लो। चलो आंसर तो हम भी देख लेना, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी। आप बनाइए, अगर आपसे गलती हो तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहा है 1/10, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, वाह संतुष्टि। हाँ हाँ, गलती किसी से भी हो सकता है।
चलिए तो आप लोग फटाफट इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सर सीधे ना, चलो 8 बताते हैं तो बुरा मान जाएगा लोग। सर जितना बताते नहीं उससे ज़्यादा तो बनाने के लिए दे देते हो आप। चलो ठीक है, ये 2 3 बता देते हैं, 1 2 तो कम से कम आप बना लो ना, कम से कम 1 2 को तो बना लेना, पूरा नहीं बना सकते हो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 1 3 5, इसी में लिख दे कहाँ। चलो जी कर देते चेंज ना। 8 क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए ए, अवयव को कर देते हैं चेंज। क्या दिया 8 में 1 3 5, 1 3 5 0 3 2 0 3 2 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1। चलो जी मान निकाल लो। ये सब रहने देखा। हाँ सर ये सब एक काम करते हैं ना एक काम करते सिंपल सा, ये सब मिटाते हैं, इनका मान तो चेंज होगा, ये भी मिटा देते हैं। बाकी सब तो प्रोसेस पता ही है कि ये सब निकालने वाले हैं, तो दोबारा भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिखने के तो लिख ही दें ना। ये सब हटा देते हैं। चलो अब देखो बनेगा सब। निकालिए, किसका अनुदिश कीजिएगा सी तरीके सर। 31 32 33, तो इसका चिन्ह तो प्लस में ही होता है, पर ये अभी माइनस में है। कटिए, हाई जीरो ही जीरो तो इग्नोर कर लीजिए, खाली इसका अनुदिश निकालिए ना। कट गया कट गया कट गया कट गया, 3 कम 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 हो जाएगा, -1 से गुना करेगा तो -3 हो जाएगा, यानी इसके सारणी का मान जो है -3 है। अब चलिए 11 निकालिए, निकालिए निकालिए निकालिए, प्लस में होता है यह, ठीक है। कट गया -3, रूल के मुताबिक माइनस, देखिए कट गया कट गया कट गया कट गया, तो ये चारों बचेगा लो, तो -3 0 गुना होगा तो 0, कितना हो जाएगा -3। ए 12, इसका चिन्ह माइनस में होता है तो माइनस दे दिया। कटिए, ये खच्चा कट गया तो -3, रूल के मुताबिक माइनस, 5 में 0 से 0, -3 आएगा, बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है उसके इंतजार में, ठीक है। ये प्लस में होता है 33, कट गया 3 दूना 6 माइनस, पंक्ति आई 15, घटाएंगे कितना होगा -9। ए 21, इसका चिन्ह माइनस में होता है तो माइनस, ए 21 ये 21, कट गया कट गया कट गया कट गया 0 0, ए 22 कट गया कट गया कट गया कट गया, देखो ये बीच वाला कट जाएगा, तो ये -1 -0 -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 23, इसका चिन्ह माइनस में होगा क्योंकि जोड़ने पर विषम आएगा, तो ये ए 23 है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 कम 2 माइनस, 5 में 0 से 0, तो ये होगा 2, बाहर आएगा तो -2। 31 ये प्लस में होता है, ये 31 है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 0 में 0 से 0 माइनस, 3 में 0 से 0 0 आ गया। 32, इसका चिन्ह माइनस में होता है तो दे देंगे माइनस, ये रहा 32, कट गया देखिए इसके सामने कट गया 0 0, खूब 0 0 हो रहा है जी। चलो 33, ये है 33, कट गया कट गया कट गया कट गया, ठीक है, ये तो प्लस ही में होता है, 3 कम 3 माइनस, 3 में 0 से 0, कितना होगा 3 होगा, ठीक। अब सजा लो एडजॉइंट ए के लिए, 11 -3 12 3 13 -9 21 0 22 -1 23 -2 31 0 32 0 33 3, ये हो गया। लिख दीजिए, एक लिखा होता है ये होता है, तो 1/-3 माइनस ऊपर दे दीजिए, 3 नीचे रख लीजिए, लिखिए इसके अवयव को,
-3 3 9 0 -1 2 0 0 3 हो गया आंसर। चलो जी नोट कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। अब आपके पास 9 है, 10 है, 11 है, इसको आप आराम से बना सकते हो, एकदम आराम से बना सकते हो। तो हमने आपको 8 बता दिया। हो गया तो 3 -9 छूट गया यहाँ, -9 बोलो ना, -2 भी क्या हो रहा है जी, माइनस का ही छूट रहा है इतना, -2 3 ठीक है, हाँ सही है। चलो जी तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने बना लिया, और आप जो है 9 और 10 बना लेना, ऐसे ही कुछ नहीं करना है। इसके सारणी का मान निकालना, 11 12 13 ऐसे निकालना 33 तक, इनको ऐसे सजा देना, और फिर यहाँ इसका मान रख देना, अगर माइनस में होगा तो ऊपर माइनस रख देना, और फिर एडजॉइंट ये यहाँ पर पुट कर देना। दम है इसमें? बिल्कुल ना है, उससे ज़्यादा दम आप में है, सवाल से ज़्यादा पावर आप में है। सवाल को अपने आप पे हावी मत होने दो, लड़ो चूझो, और इससे बनाओ ना कि सवाल डरने लगे कि ना 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 इसके पास नहीं जाना भाई, ये फिर बनाएगा हमको, और बिना बनाए मानेगा नहीं, ठीक है, खौफ बनाए रखो। चलो तो 9 और 10 आप लोग बना लेना, और बना लोगे, हमको पूरा यकीन है आप सब पर। क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। सर वो क्यों, उसे भी छोड़ दीजिए ना, उसे ना छोड़ेंगे, और उसके कुछ अवैध त्रिकोणमितीय फलन हैं, ठीक है। अच्छा सर इसीलिए, तब तो बताइए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर भी अगर आपको पूछना है कि सर 9 नहीं बन रहा है, 10 नहीं बन रहा है, तो कर सकते हो हमको परेशान, काहे के लिए, हम आप ही लोग के लिए तो हैं, आप ही के लिए तो धरती पे जन्म लिए हम, सर हम लोग के लिए चलो पढ़ा रहे हैं तो आप ही के लिए। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। लो जी इसका निकालना है इनवर्स, ठीक है। मान निकालो पहले, क्योंकि कहीं मान ही जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर मान जीरो हुआ माने इसके सारणी का मान जीरो हुआ तो फिर इनवर्स का अस्तित्व ना होगा। चलो जी कर लो, मान लिया ए आपने, इसलिए ए के सारणी का मान किसका अनुदिश, सर R1 का अनुदिश प्रसरण कीजिए, क्योंकि खाली इसके लिए चलना होगा, तो कट गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, रूल के मुताबिक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो माइनस कॉमन करेंगे ना, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये बात तो हम लोग कई हजारों साल पहले पढ़े थे 10वीं में। इसका मान कितना होता है सर, 1 होता है, माइनस बाहर इंतजार में है तो -1 हो जाएगा, यानी इसका सारणी का मान कितना आया, -1 आया। अब 11 12 ये सब निकालेंगे, सजाएंगे, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सजाते हैं। अब A11 ये रहा, कट गया कट गया कट गया कट गया, ठीक है। ये मत कहिएगा कि सर इससे गुना क्यों नहीं किया, अरे 1 है तो काहे का गुना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो गुना में, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो A11 कट गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका मान तो हमें ऊपर से ही दिख रहा है तो -1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A12 अब हम जानते हैं कि इसका चिन्ह माइनस में होगा तो माइनस दे देंगे, ये 12 काटिए, कट गया 0 0 0 माइनस 0 यानी 0। ये 13 है, इसका चिन्ह प्लस होता है, कट गया 0 माइनस 0। क्या हो रहा है सर, ये तो खाली 0 0 होगा, तभी तो ठीक है ना,
तभी तो ठीक है हमारे लिए। A21 इसका चिन्ह माइनस में होता है, ये रहा आपका 21, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा, 0 0 0 माइनस 0 यानी 0। A22 A22 ये 22 है, इसका चिन्ह प्लस होता है, कट गया कट गया कट गया कट गया, ध्यान से देखो, कट गया ये चारों बचेगा, तो एक में माइनस कॉस अल्फा से गुना करेंगे, माइनस कॉस अल्फा, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, कितना होगा माइनस कॉस अल्फा। A23 ये रहा 23, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों एक में साइन अल्फा से, हाँ इसका चिन्ह माइनस में होगा, तो साइन अल्फा माइनस 0 में 0 से 0, साइन अल्फा बाहर निकलेगा तो माइनस साइन अल्फा, ठीक। A23 चलो जी, ये रहा 23 तो निकाल लीजिए, क्या करते हैं ना। 31 कट गया कट गया कट गया कट गया, 0 0। A32 देखिए इसका चिन्ह तो माइनस में होगा, तो माइनस, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चार बचेगा, साइन में से गुना कर लीजिए, साइन अल्फा माइनस 0 में 0 से 0 माइनस साइन अल्फा। A33 चलो ये प्लस में होगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, कॉस अल्फा में 1 से कॉस अल्फा माइनस 0 में 0 से 0 कॉस अल्फा, ठीक। तो ये हमने सभी अवे क्या कर लिए, निकाल लिए, बस। इसलिए ADJ, हाँ इसलिए ADJ A बराबर, बनाइए जी, ADJ ADJ 11 माइनस 1 12 0 13 0 21 0 22 माइनस कॉस अल्फा 23 माइनस साइन अल्फा 31 0 32 माइनस साइन अल्फा और 33 कॉस अल्फा, ठीक। सजाते हैं कैसे, प्रतिलोम की तरह, ठीक। चूंकि A इनवर्स बराबर होता है 1/A का सारणिक इंटू ADJ A, इसलिए A इनवर्स बराबर कितना आया है -1, तो बस -1 ऊपर ही रहने दो ना, तो -1 हाँ ये हो गया, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ना दिख रहा होगा तो यही चीज यहाँ नोट करना है हमको, ठीक है। 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बाहर का माइनस सबसे गुना कर लेगा, तो करा दीजिए सबसे गुना, ये हो जाएगा प्लस में, तो 0 0 है 0, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा प्लस में, हाँ ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि ये प्लस में है। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर मिला लीजिए, एक बार हम भी मिला लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। चलो जी, किताब क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 4.5 का 11 5 का 11 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस, और तेरी माइनस छूट गया, देखो प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बोले पर लिखे नहीं, बोले पर लिखे नहीं, तो ये माइनस में होगा। देखो माइनस क्या कर रहा है, सबका चिन्ह बदल रहा है, तो ये कॉस तो ये माइनस कॉस, देखो तो देखे तो फायदा हुआ ना, सिंपल सा गलती हो गया था यहाँ पर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और बस इतना ही व्युत्क्रम था, उसके आगे के सवाल अलग तरीके के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में उन सवालों को लेकर।